भाजपा के नेता जहां भी जा रहे हो रहा विरोध। महम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने गाड़ी की घेराबंदी बनाकर निकाला किसानों के बीच से बाहर। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। जहां भी ये नेता किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचते हैं, वहीं पर किसान विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज भी ऐसा कुछ रोहतक जिले के महम कस्बे में हुआ, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी भनक किसानों को लग गई। उसी दौरान काफी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जता रहे थे। वहीं रामचंद्र जांगड़ा ने भी इन किसानों को सद्बुद्धि देने की बात कही। माहौल को देखते हुए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही सांसद स्कूल में पहुंचे तो किसानों ने गेट पर काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को घेर लिया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने गाड़ी पर थप्पड़ बरसाए, रास्ता रोक लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को निकाला। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक महम चौबीसी में बीजेपी या जेजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले तो भाई आप सभी पत्रकार भाइयों का हाथ जोड़ के नमस्कार, जो हमारे किसान प्रोटेस्ट को इतने अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हो और महम चौबीसी लोगों को जागरूक कर रहे हो। ये कार्यक्रम आज सरस्वती स्कूल में रामचंद्र जांगड़ा जी, योगेश्वर दत्त जी का प्रोग्राम किया गया था। इन्होंने, हम सामाजिक प्रोग्राम का कोई विरोध नहीं करते, राजनीतिक प्रोग्राम का विरोध करते हैं। ये राजनीतिक प्रोग्राम है, बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम है। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी से राज्यसभा सांसद है, योगेश्वर दत्त बड़ौदा से कैंडिडेट रह चुके हैं 2 बार। अगर इन्हें बुलाना था, कोई भी चीफ गेस्ट बुलाना था, साल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है स्कूल के अंदर, लेकिन अब की बार ही क्यों सरस्वती स्कूल ने इन 2 प्रतिनिधियों को चुना यहाँ बुलाने के लिए? सिर्फ ये किसान प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने की साजिश है। किसी भी तरह कि भाई मैसेज गलत जाए कि भाई चौबीसी में बड़ी अच्छी जनसभा हुई इनकी, चौबीसी में अच्छा ये होया, लेकिन महम चौबीसी समझदार है, जानती है ऐसा नहीं होने देगी। हम अपने किसान अपनी आवाज़ उठाएगा और तन मन धन के साथ उठाएगा। देखिए, विरोध ये है जो बीजेपी के नेता हैं, सीधी बात है। जो आज हमारे किसान भाई जो धरने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी बने और जो काले कानून वापस हों। लेकिन जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं, योगेश्वर दत्त जो प्रत्याशी रहे हैं बड़ौदा हल्के से भी, उनके सामने हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि वो किसानों की मांगों क्यों नहीं उठा रहे, जबकि महम 24 क्षेत्र जो है वो पूरा किसानों का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और जब ये कानून बनने लग रहे थे, तब रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में क्यों नहीं आए? और ऐसे फंक्शन उनको पता होना चाहिए, जब किसान आंदोलन चल रहा है तो ऐसे फंक्शनों को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए किसानों के विरोध को देखते हुए। और वो लगातार इस तरह के अगर ये प्रोग्राम होंगे तो किसान निश्चित तौर पर उनका विरोध करेगा। स्कूल संचालक को समझाया गया था कि आप ऐसे कार्यक्रम ना करें, आप किसी भी किसान नेता से या किसी सामाजिक अधिकारी से या कोई भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, उससे अपना स्कूल का एनुअल फंक्शन करवाएं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को हम किसी भी सूरत हाल में कहीं भी उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी। और सबसे बड़ी बात है, हर किसान आज जागरूक है, जो अपनी मांगों को लेकर के। हमारे किसान भाई जो हैं लगातार धरने बैठे हुए हैं, 250 से अधिक शहादत हो चुकी हैं। सरकार जो है उनकी मांगों को मानने के बजाय उनको तरह तरह से षड्यंत्र रचा करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और वही हमारे मन में अंदर की टीस है कि जो हमारे किसान भाइयों का अपमान किया जा रहा है, हम किसी भी सूरत हाल में इन बीजेपी नेताओं का कहीं भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इस दौरान सांसद जांगड़ा तीनों कृषि कानूनों पर बोलने से बचते नजर आए। केवल इतना ही कह पाए कि भगवान किसानों को सद्बुद्धि दे। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये लोकतंत्र है, इसमें बच्चों का कार्यक्रम है और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान योगेश्वर दत्त को यहाँ पर आना था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं और ओलंपिक में भी मेडल जीत चुके हैं। और इन हरकतों से अगर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अगर किसी प्रोग्राम आने से वंचित किया जाता है तो ये वाकई में शर्म की बात है। इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है, अपनी बात किसी मंच से, प्रेस के माध्यम से
कहीं किसी आंदोलन के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में कोई दखल डालना ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। इसकी निंदा की जानी चाहिए।